हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पंप हाउस कोरबा, जो कि ज़िला कोरबा में संचालित है। उस स्कूल में जिन आवेदकों ने आवेदन किया था वहाँ पर सारे शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पद अर्थात शिक्षकों के जितने पद हैं, लेक्चरर, सहायक शिक्षक, शिक्षक और जो अन्य जो पद हैं जो गैर शिक्षकीय जैसे सहायक ग्रेड 2, 3, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, इन सभी पदों की जो मेरिट सूची है जिसे हम वरीयता सूची कहें वह जारी कर दी गई है। तो इसी के विषय में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरबा ज़िले में 3 अलग अलग इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हैं, जिनमें से जो पहला स्कूल है वह गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पंप हाउस कोरबा में संचालित है। वहीं एक और जो अन्य स्कूल है वह पाली में संचालित है, जो कि जिला कोरबा के अंतर्गत आता है। और ऐसी इसी प्रकार जो 3 अलग अलग स्कूल है वह संचालित हैं। एक तीसरा जो है वो शायद दहियान पारा में है। तो ऐसे करके कुल 3 स्कूल जो है वह कोरबा में संचालित हैं। तो यहाँ जो पहला स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पंप हाउस कोरबा है, वहाँ के जितने भी शिक्षकीय पद हैं उनकी मेरिट सूची जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि मेरिट सूची क्या है और कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगे की जो प्रक्रिया होगी, मेरिट सूची आने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी। जैसे बहुत से हमारे सदस्यों ने पूछा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, उनका नाम है, तो इस वीडियो में हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आप देखेंगे हम एक वेबसाइट पे आ गए हैं जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखेंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही वेबसाइट पे आप आएंगे तो आप देखेंगे एक पीडीएफ अपलोड किया गया बहुत सारा, जिसका टाइटल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिस्ट ऑफ मेरिट एसएससी कोरबा। यदि आप देखें कि कौन कौन से पदों के लिए हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है वह लेक्चरर के लिए मेरिट लिस्ट है। तो लेक्चरर में अगर हम पदों को देखें तो लेक्चरर हिंदी, लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर मैथमेटिक्स, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर संस्कृत, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर सोशल स्टडीज़ जो है, इन सभी पदों के लेक्चरर के पदों की जो मेरिट लिस्ट है वह जारी की गई है। वहीं यदि देखें जो अन्य पद हैं, तो इसमें यदि हम टीचर के पद को देखें जिसे कि शिक्षक कहा जाता है, तो इन पदों पर जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, टीचर इंग्लिश लैंग्वेज, टीचर मैथमेटिक्स, टीचर साइंस, टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट, टीचर सोशल स्टडीज़, टीचर म्यूज़िक, इन सभी पदों की जो सूची है वह अपलोड कर दी गई है, मेरिट सूची। इसी प्रकार असिस्टेंट टीचर या जिसे कि सहायक शिक्षक कहते हैं, जो कि 1 to 5 के लिए होता है, और जैसे कि आप जानते हैं जो टीचर जो होता है वह 6 to 8 के लिए होता है। तो असिस्टेंट टीचर के जो पद हैं उनमें असिस्टेंट टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट, असिस्टेंट टीचर मैथमेटिक्स, असिस्टेंट टीचर साइंस, हिंदी और सोशल स्टडीज़ जो है, इन सभी पद विषय के जो असिस्टेंट टीचर के पद हैं उनकी मेरिट सूची जारी कर दी गई है। इसी प्रकार लैब अटेंडेंट की यदि देखें तो यहाँ पर तीनों जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो लैब अटेंडेंट हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। इसी प्रकार कंप्यूटर टीचर की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी प्रकार जो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस जो मिडिल स्कूल होते हैं, मिडिल स्कूल के जो प्रधान पाठक या प्रधान पाठिका होते हैं, उनकी भी मेरिट सूची जारी कर दी गई है। साथ ही जो प्राइमरी स्कूल की जो लिए भी जो प्रधान पाठक प्रधान पाठिका की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। इसी प्रकार जो पीटीआई टीचर हैं, जिसे हम स्पोर्ट्स टीचर भी कहें, उनकी भी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी प्रकार लाइब्रेरियन की जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 2 की मेरिट लिस्ट भी यहाँ जारी की गई है। वह यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट 3 जो है, असिस्टेंट ग्रेड 3, उनकी भी मेरिट लिस्ट है। साथ ही जिन नीचे आप देखें तो देखेंगे कि जो वाइस प्रिंसिपल के पद हेतु जिन आवेदकों ने आवेदन किया था उनकी भी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो जितने भी शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पद हैं जिनके लिए विभिन्न आवेदकों ने आवेदन किया था उनकी ये सूची अपलोड कर दी गई है। अब एक देख लेते हैं कोई भी एक सूची डाउनलोड करके कि वो कैसी है और उनमें आवेदकों का नाम किस प्रकार है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने एक पोस्ट टीचर और सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज की एक मेरिट लिस्ट डाउनलोड की है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्कूल का नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पंप हाउस कोरबा, डिस्ट्रिक्ट कोरबा, छत्तीसगढ़। इसमें आप देखें तो ये मेरिट क्रमांक है, सीरियल क्रमांक है, आपका नाम दिया गया है, आपकी बेसिक डिटेल्स दी गई है। साथ ही जो आपका जो टोटल परसेंटेज है वो दिया गया है कि आपके कितने परसेंट बन रहे हैं और किसके आधार पर जिसके आधार पर आप टॉप आए हैं, आपका जो नाम है वो उस सूची में किस क्रम में है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार जो अन्य सभी पदों की जो पीडीएफ है मेरिट सूची की, जिसे हम वरीयता सूची कहें, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। फ्रेंड्स, ये जो सारे जो मेरिट सूची अपलोड की गई है वो जिला कोरबा की वेबसाइट में अभी अपलोड नहीं की गई है। ये एक दूसरी वेबसाइट जिसमें आपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया था एसएससी कोरबा की, उसमें अपलोड की गई है। तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, आप सीधे इस वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। साथ ही हमने जो हमारे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल को कम्युनिटी टैब मिल चुका है,
तो कम्युनिटी में हम लोग क्या करेंगे, आपको जिला कोरबा की जो जिला की वेबसाइट है वो भी दे देंगे, ताकि आगे की जो प्रक्रिया हो उसकी जानकारी, चूँकि जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस वेबसाइट के बाद सीधा उसमें ट्रांसफ़र की जाएगी। तो जल्द ही, आज नहीं तो कल, ये सारी जो पीडीएफ है, हो सकती है ये सारी पीडीएफ अपलोड ना हो तो एक निर्देश जो रहेगा, इंस्ट्रक्शन जो रहेगा कि मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, वह जिला कोरबा की जो जिले की वेबसाइट है उसमें भी अपलोड की जाएगी, और आगे की जो अन्य जो निर्देश या जानकारी है वो भी वहाँ पर दी जाएगी। तो आप क्या करिएगा, आगे की प्रक्रियाओं के लिए दोनों जो वेबसाइट है उसे समय समय पर चेक करते रहिएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि बहुत से साथी ये पूछ रहे थे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो जैसे कि यदि हम अन्य जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हैं और अन्य जिलों में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको यदि देखें, तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरिट लिस्ट जारी होने के पश्चात क्या किया जा रहा है, आवेदकों का एक रिटन एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और रिटन एग्ज़ाम के दिन ही उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कई जगह। और जैसे मुंगेली की बात करें तो वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम अलग डेट पे हो रहा है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि रिटन एग्ज़ाम के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो एक तो ये हो सकता है कि रिटन एग्ज़ाम हो, और दूसरा ये हो सकता है कि रिटन एग्ज़ाम हो और उसी दिन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हो जाए। फिर यदि आगे की प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर एक और पॉइंट ये होती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एग्ज़ाम किस दिन है। तो जैसे कि आपने देखा कि बाकी जिलों में जो हो रहा है कि जिन भी आवेदकों का नाम मेरिट लिस्ट में है और जिनको वो बुलाना चाहते हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए, तो उनको बाई पोस्ट एक लेटर उनके यहाँ जाएगा। और यदि मे बी जैसे कि आपने यहाँ फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो यदि आपको बाई पोस्ट नहीं आया तो आपके मेल पे ज़रूर एक लेटर आएगा कि आपको इस दिनांक पे, इस तिथि पे और इस एड्रेस पे आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है, या आप आएँ। और यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में होगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके आएँ। तो पहली संभावना हो सकती है कि वो एग्ज़ाम अलग से लें, और दूसरी हो सकती है कि उसी दिन एग्ज़ाम लें और उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। साथ ही अब इसके बाद की प्रक्रिया की बात करें तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी कि आपके जो रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर उसमें जो मार्क्स आपके लिए विभाजित रहेंगे, जैसे 10 मार्क्स या जो भी मार्क्स विभाजित करके रखेंगे, उन मार्क्स को, और अभी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, जैसे अभी हमने लिस्ट में देखा आपके जो शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता या आपके अनुभव के आधार पर आपको एक मार्क्स दिया गया, उसकी कैलकुलेशन की गई, आपको दिया गया जैसे आप 79 पे आए हैं कि 62 आए हैं। अब क्या किया जाएगा, इस मार्क्स में आपके जो इंटरव्यू या डेमो क्लास जो भी वो लें, रिटन एग्ज़ाम, उनके मार्क्स को क्या करेंगे, वो उसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसे अंतिम चयन सूची कहा जाएगा। और उस अंतिम चयन सूची के आधार पर क्या किया जाएगा, फिर जितने पद होंगे उस हिसाब से मेरिट के क्रम में आवेदकों को ज्वाइनिंग करने के लिए फिर आगे बुलाया जाएगा। साथ ही अब जब ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाने संबंधी आदेश आ गया, तो एक जैसे कि हमने पढ़ा था दूसरे अन्य जिलों में कि कोई भी आवेदक को यदि एक लेटर आता है कि आप ज्वाइन करें, तो आपको 15 दिन के अंदर में ज्वाइन करना होगा, नहीं तो आपके पीछे के जो आवेदक हैं आपके रैंक में, उनको दे दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलेगी और इसी प्रकार पूरी प्रक्रिया जो होगी वह अंत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।